हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 10 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ही हमारा पार्ट नंबर 11 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at the end of 3 years at 5% per annum is rupees 1200. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate is। अब देखो एक प्रिंसिपल है, उसके लिए 3 साल का 5% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो 1200 रुपये बनता है। आपको सेम प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सेम टाइम पीरियड के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं हम। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना है 1200 इंटू 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा जो कि 3 साल है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। अब देखो 5 से ये 100 कटेगा 20 आ जाएगा, और 3 से ये 1200 कट जाएगा 400 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 400 गुना 20 यानी 8000 रुपये तो आ गया प्रिंसिपल। अब इस 8000 रुपये के लिए आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल टाइम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा, ये आपको बोला है उसने। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। कितना है 5% है, तो 5% को कैसे लिख सकते हैं आप, 5/100 काटोगे कितना आएगा 1/20 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में ये जो 20 होता है ये किसकी रेशो होती है, ये प्रिंसिपल की रेशो होती है। तो प्रिंसिपल रेशो में आ गया आपका 20, और न्यूमिनेटर में 1 जो है वो क्या है इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या बनेगा 20 + 1 21 बन जाएगा आपका अमाउंट की रेशो। तो ये तो 1 साल के लिए हो गया आपका। 3 साल के लिए आपको निकालना है तो रेस टू दी पावर 3 कर दोगे, यहाँ 20 की पावर 3 कर दोगे, 21 की पावर 3 कर दोगे। 20 की पावर 3 कितना होगा 8000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की रेशो 8000 बन जाएगी 3 साल के लिए, और अमाउंट की रेशो क्या बन जाएगी 21 को 3 बार गुना करोगे कितना आएगा 9261। अमाउंट की रेशो बन जाएगी 9261। अब देखो प्रिंसिपल रेशो में कितना है आपका 8000, एक्चुअल में कितना है 8000 रुपये है। तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितना होगी 1 रुपया होगी। ठीक है, अब अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में 1261 रुपये का, 1261 आ रहा है आपका रेशो में, और रुपए में भी तो यही होगा क्योंकि एक रेशो की वैल्यू जो है वो 1 रुपये है ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1261 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री द मेजर ऑफ एंगल बी इज। अब देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्राइंगल ए बी सी में उसने बोला है ए बी साइड जो है ए सी साइड के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी ए सी दे रखा है 40 डिग्री का। आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए बी और ए सी साइड जो है वो इक्वल है, तो आपको पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ए सी साइड के अपोजिट वाला एंगल बी है और ए बी साइड के अपोजिट वाला एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर एंगल बी में एक्स मान लूँ तो एंगल सी भी एक्स ही होगा। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। 3 एंगल कौन कौन से एक्स एक्स और 40, तो इनका सम करोगे कितना आएगा 2x + 40 और इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, 40 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो कितना आएगा 180 - 40, तो ये 140 ही आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है 140/2 आएगी और ये 70 डिग्री बन जाएगी। तो एंगल बी जो है आपका 70 डिग्री का होगा, वही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 94*2357 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको बताना है ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें स्टार की जगह कौन सा डिजिट आएगा और ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है।
तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबसे पहले आप ओड प्लेसेस पे जो ये जो नंबर दिया है इसके ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करोगे, तो ओ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड प्लेसेस पे डिजिट का सम। तो देखो ओड प्लेसेस पे पहले तो कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, एक तो 9 आ रहा है, उसके बाद स्टार आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है और उसके बाद 7 आ रहा है। तो ओड प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनका सम जब आप करोगे तो ये आएगा आपका 19 प्लस स्टार आ जाएगा। उसके बाद इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करोगे तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 4 आ रहा है पहले तो, उसके बाद 2 आ रहा है और उसके बाद 5 आ रहा है। इनका सम करोगे तो ये आ जाएगा 11। अब ये जो सम आया ओड प्लेसेस के डिजिट का और इवन प्लेसेस के डिजिट का, इनका आप डिफरेंस कर दोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 19 प्लस स्टार माइनस 11, और ये करोगे आप तो 19 माइनस 11 8 हो जाएगा, 8 प्लस स्टार आ जाएगा आपका जो डिफरेंस आया। तो कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होता है, जब ये डिफरेंस या तो 0 बन जाए या फिर एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 का मल्टीपल हो। तो देखो स्टार की जगह हम दिए हुए ऑप्शंस को 1 बाई 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए से 1 पुट करेंगे, 8 प्लस 1 जो है वो 9 बन जाएगा, 9 जो है वो 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी से जब 7 पुट करोगे आप तो 8 प्लस 7 हो गया 15, 15 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं हुआ। ऑप्शन सी से जब आप 8 पुट करोगे तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा और 16 भी 11 का मल्टीपल है नहीं है। तो ऑप्शन डी से जब आप स्टार की जगह 3 पुट करोगे तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। अब 11 तो 11 का मल्टीपल तो है ही है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। अब देखो उसने बोला है एक नंबर का 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो 198 है, आपको बताना है उसी नंबर का 92% और 56% का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो अगर नंबर हम x थोड़ी देर 100 मान लें, तो नंबर हमने क्या मान लिया, वो 100 मान लिया, तो 100 का 62% करोगे कितना आएगा, 62 ही आएगा। ठीक है, और 100 का 80% 80 आएगा, तो 80 और 62 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 18 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब ये 18 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 198 के इक्वल, क्योंकि डिफरेंस आपको दे रखा है कितना 198 का। एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे कितनी आएगी 198 अपॉन 18, तो ये 11 आ जाएगी वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है 92% और 56%, उसी नंबर का 92% और 56% का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 92% और 56% के बीच में कितना डिफरेंस होता है, माइनस करोगे दोनों को कितना आएगा 36 आएगा। तो एक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, 36 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आएगी 36 इंटू 11, तो 11 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये, तो ये 396 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC if AB equal to 4 centimeter, AC equal to 6 centimeter and BP equal to 3 centimeter, then the length of CP is। ट्राइंगल ABC है, इसमें AP क्या है, बाइसेक्टर है, ये क्या बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल BAC को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल BAP जो है वो इक्वल होगा एंगल CAP के, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसके अलावा AB उसने 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BP जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PC की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो बाइसेक्टर है AP, ये पूरी ट्राइंगल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा कि जो इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स हैं ना, उनकी रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे इंटीरियर एंगल B जो है इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AC, और इंटीरियर एंगल C जो है इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। तो AB और AC की रेशो ये इक्वल होगी किसके, ये इक्वल होगी एंगल BAP के अपोजिट वाली साइड कौन सी है,
BP, और एंगल CAP के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, PC, तो ये इक्वल होगी BP अपॉन PC। तो ये होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। बस यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो आप। AB की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, AC की 6 दे रखी है, BP की वैल्यू 3 दी है, और PC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PC की वैल्यू आएगी 18/4 आ जाएगी। तो PC इज इक्वल टू 18/4। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल APB इज इक्वल टू 62 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल AQB इज। तो देखो AP और BP यहाँ पे टेंजेंट है और एंगल APB आपको 62 डिग्री दे के रखा है। एंगल AQB यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो। अब देखो आपको पता है रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो A और B यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और रेडियस की अगर OA की बात करें तो ये टेंजेंट AP के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और रेडियस OB जो है टेंजेंट BP के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि AOBP क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के जब आपको 3 एंगल मिल गए, चौथा आप निकाल सकते हो। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब ये एंगल AOB क्यों निकालना है हमें, क्योंकि आपको पता है आर्क क्या है, यहाँ पे AB आर्क है। आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है ना, वो डबल होता है किससे, अगर यही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है पॉइंट Q, और दूसरे पॉइंट के साथ जो एंगल बनाती है उससे, यानी एंगल AQB जो है वो हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। तो अगर हमें एंगल AOB मिल जाए तो उसका हाफ कर देंगे हम, तो एंगल AQB जो है पता चल जाएगा हमें। तो पहले तो एंगल AOB निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। चार एंगल कौन कौन से, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एक आपको दे रखा है 62 डिग्री, और एक आपको निकालना है कौन सा, एंगल AOB। ठीक है, और इन चारों का सम कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है ना, अब इनका सम करोगे आप, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। 180 में 62 प्लस करोगे तो ये 242 हो जाएगा। 242 जो है वो चला जाएगा राइट साइड में, तो एंगल AOB की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कितना होगा, 360 माइनस 242। अब 360 में से 242 जब माइनस करोगे तो ये आएगा 118। तो ये मिल गया हमें एंगल AOB। कितना मिला, 118 डिग्री। हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल AQB। तो मैंने आपको बताया एंगल AQB जो है वो हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। तो एंगल AOB अगर 118 है तो एंगल AQB कितना होगा, 18 का हाफ 59। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है हेमिस्फीयर का, रेडियस आपको दे रखा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा होता उसने हेमिस्फीयर का तो वो क्या फॉर्मूला होना था, 3πr²। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr²। तो ये फॉर्मूले आपको तीनों हेमिस्फीयर और स्फीयर के पता होने चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे आप, 2 इंटू पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू तो 7 दी है उसने, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 इंटू 2 44। 44 को 7 से करेंगे तो ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। तो आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो सके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।